आप देख रहे हैं कि आपके सामने पुनीत मौर्य जी हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने माता पिता और परिवार के सहयोग से आज एक मुकाम हासिल किया है। आप शोध छात्र रहे हैं और अभी भूगर्भ जल विभाग में आपने भूविद का पद हासिल किया है और आप एक अभियंता और वैज्ञानिक के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं। और पूरे समाज के लिए एक संदेश का विषय है कि जब भी इस तरह के हमारी ज़िंदगी में मुकाम आते हैं, मौके आते हैं, तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों का और समाज के उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनसे हमको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो आज खुशी का ये मौका है। देखिए आपके दादाजी बैठे हैं और दादी जी हैं, अच्छा दादी जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह से, आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और विजेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, बिंदु जी हैं, उनकी माता जी, ये सभी लोगों ने तपस्या किया है और तपस्या का फल धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। आगे बहुत कुछ होना है। तो इस मौके पर आप सभी के लिए, दर्शकों के लिए खास बात है कि पूरे इस मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन सब का सम्मान पुनीत मौर्य जी के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी का मौका है। आप माला पहनाएं और एक एक करके सबका सम्मान करें। हम सभी लोग ताली बजा के इसका स्वागत करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये माला लगातार संध्या एक तरह से है और आज इस मौके पर इनका चित्र लगा हुआ है। ये यहाँ दीप प्रज्वलित कर दिए गए हैं। सम्राट अशोक का चिन्ह है, तथागत गौतम बुद्ध हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की असली मूल परंपरा रही है। उस परंपरा के अनुसार आज हम सभी लोग ये खुशी मना रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न माताओं का सम्मान किया जा रहा है और हमें याद रखना है कि जब भी मौका आए हमको ये नई परंपराएं, अच्छी परंपराएं गढ़नी है, डालनी है, ताकि हमारा देश जिस उन्नति के शिखर पर उसको पहुंचना है, समाज को जैसे आगे बढ़ना है, हम वहां तक पहुंच सकें। आज वही हो रहा है। ये पुनीत मौर्य जी हमारे बीच में, जो काफी समय से शोध छात्र के रूप में आपने काम किया और आपसे एक बड़ी संभावना थी। आज एक मुकाम आपको हासिल हुआ है। अभी यही नहीं रुकना है, अभी ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सभी लोग जुटे हुए हैं। अभी ये लखनऊ से चल करके थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोगों में कुछ उत्साह और उल्लास, खुशी की लहर है कि हम अपने भाई का, अपने बेटे का, अपने जो भी हमारे लगते हैं उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि पूरे समाज का, देश का और उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है, अच्छा करना है। क्योंकि आपके परिवार में वो चीज़ है कि सभी लोग असली जो धर्म का मार्ग है उससे जुड़े हुए हैं, विपस्सी हैं, माता पिता माता भी, तो ये और भी खुशी बढ़ जाती है। तो आज यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं, सबके लिए यह जानने सीखने का भी मौका है कि आपकी भी जिंदगी में जब भी कोई खुशी का मौका आए, आप भी लोगों का सम्मान करें, आप भी इस तरह से लोगों से प्यार प्रदर्शित करें। सबसे इस मौके पर भी पेड़ लगाया जाए, बुजुर्गों का सम्मान किया जाए और जो भारतीय संस्कृति के हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनको भी हम याद करें कि उन्होंने किस तरह के देश का सपना देखा था, उसको हमें पूरा करना है। और आज सावित्रीबाई फूले, जिनके जीवन साथी ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का वो दीप जलाया, इसके नाते आज हम सभी शिक्षित हो पा रहे हैं। और खासतौर से माता बहनों के लिए तो इतना बड़ा योगदान है कि इसको पूछिए मत, कि अगर सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष नहीं किया होता तो आज हमारी बहनें नहीं पढ़ पाती। बिल देंगे और अभी हम पुनीत मौर्य जी को भी सुनेंगे, राजू जी को भी सुनेंगे। तो आप सुनाए अपनी कविता। दीपक जी। सावित्रीबाई फूले कौन है, या मतलब है कि सरस्वती माई है, सरस्वती माई ने उनका कहीं पता ठिकाना नहीं है, एक काल्पनिक है। लेकिन ये सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ज्योतिराव फूले इनके नाम है, इनके आदमी का नाम है, सावित्रीबाई फूले इनका है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। तो इनके क्या किया है औरतों के लिए, हर एक के लिए इन्होंने इतनी तपस्या की है कि उसके बारे में थोड़ा सा बताना गाना चाहते हैं। हर कौम, ये औरतों के लिए विशेष करते हैं। हर कौम की शूद्रों को नारी, जरा आँख में भर लो पानी, जरा आँख में भर लो पानी, जिसने भी दिया है शिक्षा, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। सामंती जब छाई थी शूद्रों पर जुल्म तो होता,
की जाति थी माताएं, हर पिता भिटा रोता, हर पिता भिटा रोता। तो शूद्र और नारी के खातिर ज्योतिबा ने प्रतिज्ञा ठानी, हर कौम की शूद्र वो नारी, जरा आँख में भर लो पानी, जरा आँख में भर लो पानी। जाती थी पढ़ाने जब वो अरे कीचड़ फेंका करते थे, जाती थी पढ़ाने जब वो अरे कीचड़ फेंका करते थे। गाली देते थे उनको वो तनिक नहीं डरते थे। तो शूद्रों और नारी के साथ, शूद्रों और नारी का अरे ज्योतिबा ने रखा पानी, हर कौम की शूद्रों वो नारी, जरा आँख में भर लो पानी, जरा। कि ऐसे पितामह हैं, दादा हैं जिनके पौत्र पुनीत जी हैं और विजेंद्र जी जिनके बेटे हैं, और इतने सारे लोग आज खुशी में शामिल हैं। अपना परिचय एक बार बता दें। मेरा नाम प्रेमचंद मौर्य, ग्राम गोपालापुर, जिला जौनपुर। अच्छा, और आप क्या किए थे इसके पहले? आप किस? हाँ, जी, इसके थोड़ा सा। पहले मैं डाकखाने में जी। पहले पोस्टमैन था, इसके बाद सहायक इंस्पेक्टर हुआ, 14 साल बाद सहायक इंस्पेक्टर से रिटायर किया। डाक विभाग में आपने नौकरी की और बहुत अच्छा। और आपकी जीवन संगिनी, आप भी आ जाएं, एक मिनट आप भी खड़ी हो जाएं, आपका भी परिचय हो जाए। आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज सबसे बड़ी खुशी तो इन्हीं को हो रही होगी कि आज मेरा पौत्र जो है इनका और वो ये नारी है, बिंदु, हाँ जी जी, ये राजू को पैदा किए जी और वो जो है किशन को पैदा जी किए। नारी का हम लोगों के मतलब कितना सम्मान है, जी। और विभाग और जगह देखे तो कितना अपना नारियों को हो रहा है। आप अपने से जरा अपना परिचय बता दें, नाम बता दें पहले। श्री कुमारी मौर्य, आप किस पद पर रही हैं? प्रधानाधिकारी पद पर। आप देखिए प्रधानाध्यापिका रही हैं, तो ये भी देन सावित्री बाई फूले की है। और आप शिक्षक थी, इसीलिए शिक्षा का इतना बड़ा विस्तार प्रसार हुआ। इसलिए हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूर काम करना है, चाहे अपना पेट आधा काट करके जैसे भी हो, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे और भविष्य आगे बढ़ेगा। इसका एक बहुत बढ़िया जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ये है। दादी जी हैं, दादाजी हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन है। बिंदु जी भी जरा आगे आ जाएं, बैठ जाएं। अपना परिचय बताइए। अपना हाँ, देखिए मेरा नाम कमला सिंह है, तरकसबी लिखते हैं, और बरदा का रहने वाला हूँ। और इस परिवार से मेरा जुड़ाव हो गया इसलिए खास तौर से कि ये परिवार विपस्सना किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग विपस्सना कर लेते हैं उनको कम से कम ये समझ में आ जाता है कि असली धर्म क्या होता है, जिसको धम्म कहते हैं। तो वो चीज़ें मैं सबसे एक लाइन में कहूँगा कि उससे परिचित होना चाहिए, विपस्सना करना चाहिए। मेरा एक बड़ा बेटा है पुनीत मौर्य, हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। उनके दादा दादी का आशीर्वाद रहा, हम लोग का मेहनत रहा, आज सबका स्नेह प्यार की वजह से आज हम लोग इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। जो आज मेरा बड़ा वाला बेटा आज हम लोग का नाम रोशन कर दिया है। देखिए ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू हम सब। सबसे हो गया कि आज मेरा बेटा। सबसे पहले मैं विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, हमें सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, सभी लोग इस आज गोपालापुर की धरती पे आए हुए हमारे माता पिता, हमारे नौजवान साथी, हमारे बड़े भाई, बच्चे बुजुर्ग, सभी लोग मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग का आशीर्वाद किसी न किसी तरह से बराबर मिलता रहा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई जाने के लिए हर आदमी का जो है सहयोग प्यार रहता है। और हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत पथ प्रदर्शक माननीय रमेश चंद्र प्रजापति जी आ चुके हैं, क्योंकि इन्हीं का सिर्फ प्रयास रहा कि जो मैं घर द्वार छोड़ा और आज इस मुकाम पर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो। अभिनंदन है। मौका मिले किसी तरह दिल को आगे बढ़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और माला सब लोग का बहुत बहुत आदर है और खुशी होती है जब आप अपने छोटे से गांव और शहर से निकलते हैं और लोगों के बीच
बीच से निकलते हैं जहाँ से आप सबके गोद में खेले हुए होते हैं। जब मेरा जन्म हुआ 30 अगस्त 1995, गांव का सबसे पहला घर, गांव का सबसे आखिरी घर, शायद ही मुझे ऐसा कोई घर है जो जिसके गोद में मैं खेला ना हूँ। और गांव का पहला हूँ जो पढ़ने इंग्लिश मीडियम में गया, तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि पहले लड़के हो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हो। तो वो एक डर भी लगता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं, और फिर जिम्मेदारी भी लगती थी कि हो सकता है लोग हमसे ज़्यादा उम्मीद करते हों। सब लोग का आशीर्वाद था, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, सब लोग जितनी बार घर पे आते तो उतनी बार यही बोलते थे कुछ भी हो जाए तुम बस पढ़ो, बाकी सब देख लेंगे। और दादा हमेशा बोलते थे कि तुम सबसे पेड़ का सबसे ऊपर वाला टहनी सोचो, अगर नीचे भी आओगे तो कम से कम किसी एक डाल पे तो अटक ही जाओगे। वो कोशिश हमेशा रही। 8 तक की पढ़ाई जौनपुर में हुई, 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई मेरी बनारस में हुई। उसके बाद कक्षा 10 में बनारस टॉपर रहा। फिर आगे के लिए बीएससी और एमएससी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। एमएससी यूनिवर्सिटी में 2018 में पास किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहा वहाँ से भी। और उसके साथ साथ मेरा पीएचडी चलता रहा कोलकाता से। और अभी फ़िलहाल आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश सरकार में गैजेटेड ऑफिसर के पद पे, वैज्ञानिक का पद है बेसिकली। और हमारा जो काम है वो ये है कि हम पानी को कैसे बचाएं। आने वाले समय में पानी की कमी बहुत ज़्यादा होने वाली है। धीरे धीरे जल, तालाब, हर जगह उसकी कमी हो रही है। मुख्य काम वही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस गांव और समाज के साथ साथ इस देश और राज्य का नाम भी कुछ हद तक, जितना मेरी कोशिश और मेरा बहुत बहुत आभार है परिवार के सभी सदस्य, गांव के सभी लोग और यहाँ उपस्थित सभी बड़ी बुजुर्ग। और बस इतना ही, मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन है। थैंक यू। चलिए ठीक है, जो जो आपको पसंद है माला भेंट करिए। माला भेंट करने चलिए। अच्छा तरीका। हाँ ठीक ठीक। ये दीपक रानी जी ने पुनीत को अपनी शुभकामनाएं दी, हाथ मिलाकर माला भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, आज एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में पुनीत मौर्य के चयन होने के बाद आज जौनपुर नगर की पूरी नगर पालिका को जो खुशी है उसका आप इजहार देख रहे हैं कि आज हमारे सभासदगण जो नगर पालिका जौनपुर के लोग हैं हमारे सामने, इनको अपना गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? जगदीश प्रसाद उर्फ गप्पू मौर्य। जगदीश प्रसाद उर्फ गप्पू मौर्य जो सभासद हैं नगर पालिका के, आपने अभी गुलदस्ता भेंट किया। और हमारे साथ और कई साथी हैं जो अपना संतोष मौर्य जी सभासद। आप भी सभासद हैं। किस वार्ड के हैं? ये है आप मंडी नसीब खान। अच्छा, मंडी नसीब खान स्टेशन, भंडारी स्टेशन से। और भी हमारे साथ कई लोग हैं जो शहर से। रामसूरत मौर्य, डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी सभासद जी, आप भी सभासद हैं नगर पालिका के। पानदरीबा बड़ी मशहूर जगह है पानदरीबा, और उसके आप सभासद हैं। आप देखिए पूरी नगर पालिका में इस तरह से खुशी का माहौल है। सभी लोग अपने अपने भावनाओं का इजहार। कुमार मौर्य, शिव कुमार मौर्य जी ये इसी वार्ड से, इसी वार्ड से हैं, अपने गृह वार्ड से हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं। आपने भी देखिए गुलदस्ता भेंट किया। और तमाम लोग इस तरह से अपने प्यार का, अपने आशीर्वाद का, अपनी मंगल कामनाओं का इजहार अपने आशीष कुमार मौर्य, आशीष कुमार मौर्य जी हमारे बीच हैं। ये देखिए गुलाब का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं जो प्यार का प्रतीक है। राजकुमार मौर्य जी हैं। हमारे नगर के तमाम गणमान्य लोग इस तरह से आज पुनीत मौर्य का स्वागत कर रहे हैं। और सभी को उम्मीद है ये प्यार और उम्मीदों का ये सिलसिला स्वागत का, सम्मान का आपके सामने अभी हुआ। हमारी तमाम माता बहनें भी इसकी साक्षी बन रही हैं। और बाहर जो बाजा बज रहा है वो भी खुशी का प्रतीक है। जो मोहल्ले के लोग हैं, जो बजाने वाले लोग हैं, वो खुद अपना बाजा लेकर के हाजिर हैं कि हम इस खुशी पर बाजा भी बजाएंगे। उनके हमने अभी थोड़ी देर के लिए रोका है, लेकिन वो अपना बाजा बजा सकते हैं क्योंकि खुशी का इजहार, खुशी का मौका है, अपनी खुशी का इजहार करें।
है।